Arme! Kutsche! Agresora! Kombuda! एक हाथ का फासला रख करके आदत डालें खड़े होने की। बीच में इतना फासला होना चाहिए अपने आगे वाले संसदों से। भारत के उर की विमल ज्योति के सरिया ध्वज फहरे केसरिया ध्वज फहरे। भारत के उर की विमल ज्योति सरिया ध्वज फहरे केसरिया ध्वज फहरे। माँ का संचित उच्छ्वास लिए, माँ का संचित उच्छ्वास लिए, स्वातंत्र प्रेम की प्यास लिए, स्वातंत्र प्रेम की प्यास लिए। पथ विचलित गण की आस किरण के सरिया ध्वज फहरे केसरिया ध्वज फहरे। पथ विचलित गण की आस किरण केसरिया ध्वज फहरे केसरिया ध्वज फहरे। भारत के उर की विमल ज्योति के सरिया
ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। तुम छात्र तेज के अभयदान, तुम छात्र तेज के अभयदान। उठती जाति के शुभ्र ज्ञान, उठती जाति के शुभ्र ज्ञान। भूली संस्कृति का अमर चिन्ह, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। संस्कृति का अमर स्वागत है नरवीर तुम्हारा, स्वागत है नरवीर तुम्हारा। इंद्र अग्नि कुलभूषण, सूर्य चंद्र अग्नि कुलभूषण। स्वागत है नरवीर तुम्हारा, स्वागत है नरवीर तुम्हारा। वरे दीवार तुम्हारे है नरवीर तुम्हारा, नरवीर तुम्हारा। मनस्वी थे आना हर की इच्छा, स्वागत तुम्हारा, स्वागत है ये भी सम्मानी इतिहास हमारा। स्वागत है नरवीर तुम्हारा, सूर्य चंद्र अग्नि कुल। स्वागत है ये भी घर आंगन रण क्षेत्र हमारा। स्वागत है नरवीर तुम्हारा। आए हो कुछ काम करोगे, संघ सितारा चमका दोगे, संघ सितारा चमका दोगे। धर्म हमारा पहचान वीर धीर भरे। इतिहास याद दिलाए मेवाड़ी जयमल फत्ता की
मेवाड़ी जयमल फत्ता की जागो जागो, इतिहास याद दिलाए मेवाड़ी जयमल फत्ता की, मेवाड़ी जयमल फत्ता की जागो जागो। चली रानियां दो हरि प्रतले अंगारों से खेली थी, अंगारों से खेली। चली रानियां दो हरि प्रतले अंगारों से खेली थी, अंगारों से खेली। सानू बेच कायर की भांति अश्रुधारा ले ली, अब अश्रुधारा ले ली। शान बेच कायर की भांति अश्रुधारा ले ली, अब अश्रुधारा ले ली। भूल गया क्यों भोले तलवार राणा सांगा की, तलवार राणा सांगा की जागो जागो। भूल गया क्यों भोले तलवार राणा सांगा की, तलवार राणा सांगा जागो जागो। इतिहास याद दिलाए मेवाड़ी जयमल फत्ता की, मेवाड़ी जयमल फत्ता की जागो जागो। केसरिया बन जूझ गए जो हमको गौरव देने, हाँ हमको गौरव देने। केसरिया बन जूझ गए जो हमको गौरव देने, हाँ हमको गौरव देने। रखते क्यों नहीं प्राण हृदय में उनकी पीड़ा लेने रे, उनकी पीड़ा लेने। रखते क्यों नहीं प्राण हृदय में उनकी पीड़ा लेने रे, उनकी पीड़ा लेने। भाई फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज। मंजीत चौहान रतेरिया के साथ में इस टाइम लाइव जुड़ रहे हो बोंद तय जिला भिवानी के जो चरखी दादरी के जो है बोंद गांव से इस टाइम फिलहाल लाइव जुड़ रहे हो। और इसी के साथ में आपने बता दूं भाई जहां पर क्षत्रिय युवक संघ का जो है एक बड़े शिविर का आयोजन किया गया है बोंद के अंदर, तो उन अधिकारियों से आप बात करावाएंगे जो क्षत्रिय युवक संघ का इतना बड़ा शिविर यहाँ पर लगाने के लिए आए हैं, क्या क्या विशेषताएं रहेगी, क्या कुछ रहेगी। तो फिलहाल जो है आपने बता दूं भाई बोंद के जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है उसके अंदर मौजूद, हाँ फिलहाल जो है आप देख सको हो बोंद कला के अंदर मौजूद, हाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बोंद कला। और तमाम कैमरामैन भाई तक एक बार जो है ना साथ में आ जा तो भाई तमाम जो है यहाँ पर क्षत्रिय युवक संघ के जो है अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है यहीं पर, तो उन तक खास चर्चा करावाएंगे आप लोगों की। जय माता जी की साहब। जय माता जी। जय माता जी साहब। जय माता जी साहब। तो कैसे हो साहब? बस बढ़िया है। आज जो मतलब क्षत्रिय युवक संघ का जो शिविर लगाया है तो ये किस उद्देश्य से, क्या विशेषताएं है? ये अपने धर्म, अपने इतिहास, अपने संस्कृति को बच्चों से रूबरू कराने के लिए लगाया गया है। न तो हमारे स्कूलों के अंदर और ना हमारे घरों के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम छात्र धर्म को जान सकें, हम सच्चे इतिहास को जान सकें, अपनी संस्कृति को जान सकें। आजकल हम अपने समाज के अंदर ही, अपने देश में ही पराई संस्कृति को जी रहे हैं। न हमारे पहनावे से, न हमारी बोलचाल से, न हमारे रहन सहन से कोई बता सकता है कि हम क्षत्रिय हैं। तो एक सच्चा क्षत्रिय बनाने के लिए ही ये शिविर लगाया जा रहा है। यानी कि आपका जो कहना है भाई हमने जो है अपनी संस्कृति को छोड़ के हाय हेलो हाय बाय पे जो आगे, हाँ उससे जो है हट के अपनी संस्कृति को जागरूक करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। बिल्कुल, अंकल और आंटी की संस्कृति को बुलाने के लिए 8 से लेकर 80 साल तक की महिला को तो हम आंटी कह देते हैं, 8 से लेकर 80 साल के पुरुष को हम अंकल कह देते हैं। तीसरा संबोधन जानते हैं क्या?
बाबो सा कहाँ गए, काको सा कहीं गए, ताई जी कहाँ गए, ताऊ जी कहाँ गए, दाता कहाँ गए, कोई संबोधन नहीं है। अंकल जी और आंटी, इनमें कोई भाव नहीं है। ये विदेशी संस्कृति को, आयातित संस्कृति को हम अपना रहे हैं। हम शरीर से तो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, मानसिक रूप से अभी गुलाम है। तो और अगर बात करें आप, आज तक जो है कितने क्षत्रिय युवक संघ कितने शिविर लगा चुका है? यह लगातार शिविर लग रहे हैं, 1948 से लगातार शिविर लग रहे हैं। इनकी भारत को आज़ादी के जो है आखिरी जो आज़ादी के साल के 1 साल के बाद से लगातार ये शिविर लगातार है। बिल्कुल लग रहे हैं। तो और आप इसमें बात करा भाई, कितने के लोगों को इस संस्कृति से मोटिवेशनल मिला है, छात्र धर्म से मोटिवेशनल मिला है? लाखों नवयुवक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला है, लेकिन करोड़ों की भीड़ में लाखों नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो धीरे धीरे समाज को सुधारने के लिए नहीं कहेंगे, समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि सुधार किसी को कोई नहीं सकता है, हम केवल एक दिशा निर्धारित करते हैं, एक विचार देते हैं। क्षत्रिय युवक संघ एक विचार है, कोई संगठन नहीं है। उस विचार के आधार पर ही हम सफल हो सकते हैं और उस विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। तो लगातार जिस प्रकार आप देखना अगर भाई क्षत्रिय के अंदर आने वाले जो राजपूत समाज है, उसका लगातार एक ये लगा लो पतन सा नहीं होने लग रहा है फिलहाल? पतन हो रहा है। महाभारत के बाद, महाभारत युद्ध को 5000 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बाद लगातार हमारा पतन हुआ है और अब होता ही चला जा रहा है पतन। उसी पतन को रोकने के लिए, चाहे धार्मिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, उन सबको पतन को रोकने के लिए प्रयास है। क्षत्रिय युवक संघ का मानना है कि आज से 5000 साल पहले तक इस पूरे विश्व पर क्षत्रिय राज करता था। आज एक सुई की नोक रखने जितनी भूमि पर हमारा शासन नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं की हमने बहुत भयानक गलतियां की हैं, इसलिए हमारा ये पतन हुआ है। ये पतन कैसे रुके, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं। तो इसमें पतन का कारण जो है, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है भाई जब से हॉलीवुड बॉलीवुड आई है तब से राजपूतों को जो है नेगेटिव दिखाया गया है और वहीं से पतन का कारण बताया गया है। ऐसा है, कोई चोर है, चोरी करके जा रहा है और कोई देख लेता है, सोचा लगता कोई मुझे चोर नहीं कहता है, तो दूसरे व्यक्ति को देख के कहेगा चोर 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 चोर, और लोग तो उसके पीछे हो जाएंगे और चोर सुरक्षित निकल जाएगा। जिन लोगों ने, जिनको मैं कहूँगा पंडा पूंजीपति गठबंधन 3000 साल से इतिहास को गंदा करने में लगे हुए, प्रदूषित करने में लगे हुए हैं, धर्म शास्त्रों को विखंडित करने में लगे हुए हैं, धर्म शास्त्रों को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं, वो अपना बचाव करने के लिए बॉलीवुड हॉलीवुड चला रहे हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड ने वही किया है जो इन्होंने पाखंडियों ने पुराणों में लिख दिया है। तो चोर को मारो, चोर की माँ को मारो, चोर को मत मारो। इनकी जो है वो बात जो है, आप समाज भी उस चीज़ को मानता है कि भी हमारा जो है यहाँ से हमारा पतन का कारण हुआ है। हाँ, हमारा पतन का कारण हमारे देश के ही लोग हैं जो हमारे से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। वो उनको हमने मित्र माना, लेकिन मित्र नहीं निकले, आस्तीन का सांप निकल के हम लोगों को खोखला कर दिया। इन शिविरों के अंदर हम कहते हैं तुम्हारे मित्र कौन से हैं, तुम्हारे शत्रु कौन से हैं, उनको पहचानो वरना धोखा खा जाओगे। तो उसमें एक और भी जो है, काफ़ी लोगों का एक और भी कहना है, जब से जो है क्षत्रियों ने छुआछूत जैसी जो है ना बातें की है, तब से जो है उनका मतलब पतन का कारण वही हुआ है जब छुआछूत जैसी जो है उन्होंने एक प्रथा का आरंभ किया है। क्षत्रियों ने तो कभी छुआछूत किया ही नहीं। कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? हमारा शास्त्र महाभारत है, हमारा शास्त्र रामायण है, हमारे शास्त्र उपनिषद हैं। ये 3 ही शास्त्र हैं क्षत्रियों के। ये पुराण है तो पाखंड है। ये तो बुद्ध से घबरा करके लिखे गए पुराण है सब। जो 18 पुराण बताते हैं ये तो पाखंड का पुलंदा है, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। पाखंड का पुलंदा जैसे कि तो जिस तरह लोगों के बीच में जावा, हाँ लोगों का ये भी कहना है कि भाई क्षत्रियों ने, राजपूत ने हमेशा जो है गरीबों का शोषण किया है, लेकिन कभी हमारे महाराणा प्रताप ने कभी जो है ना हमने देखा है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ की उन्होंने इतिहास के अंदर किसी का शोषण किया हो। मैं वही बता रहा हूँ आपको, छुआछूत महाभारत रामायण के अंदर कहीं छुआछूत नहीं है। महाभारत में लिखा हुआ है, पितामह भीष्म कहते हैं
जिस क्षत्रिय के संतान नहीं है वो शूद्र से अपना पिंडदान करवा सकता है। हमने तो पिंडदान का अधिकार दे दिया शूद्रों को, हमने छुआछूत कहा की। उन्होंने कहा 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों के निश्चित अधिकारी दरबार में बैठेंगे। हमने कहा छुआछूत किया? बिल्कुल हमने कभी किया नहीं। रामदेव जी तंवर कहते हैं अछूतों को गले लगाओ, हमने कहा छुआछूत किया? ये गलत बात है, गलत फैलाई गई है, हमारे शत्रुओं द्वारा प्रचार किया गया है। क्षत्रियों का पानी, राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ, मैंने बचपन में देखा है हमारे घर का पानी हमारे घर के गांव के चमार भरते थे, जाटो भरते थे, जिनको ये कहते हैं अछूत है। वो आटा पीसते थे, पानी भरते थे। वो कहाँ किया हमने छुआछूत? फिर इन्होंने कह दिया इनको मंदिरों में मत चढ़ने दो, हमने नहीं कहा। इन पुजारियों ने कहा मंदिरों में मत चढ़ने दियो। अब ताकत बल किसका प्रयोग किया? ठाकुरों को। कहते हैं ठाकुर साहब मंदिर पर चढ़ गए, इसको सजा दो। ठाकुर साहब ने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, सजा दी। वो सांप निकल गया और लोगों ने मुलजिम किसको बना दिया? खलनायक ठाकुर साहब। किसी भी साहित्य के अंदर, किसी भी इतिहास के अंदर यह नहीं लिखा हुआ कि क्षत्रिय कभी किसी से छुआछूत करता है। तो भाई फिलहाल जो है काफ़ी लोग ये कहते हैं, जिस प्रकार लोगों का कहना है कि भी राजपूतों ने जो है हमेशा गरीबों का शोषण किया है, शूद्रों का शोषण किया है, उनके साथ में जातीय भेदभाव किया है, वहीं पर क्षत्रिय युवक संघ के जो हमारे अधिकारी है उनका इस चीज़ से जो है साफ इनकार करते हैं। किसी भी राजपूत ने जो है क्षत्रियों का शोषण नहीं किया, बल्कि ये एक षड्यंत्र के तहत करवाया गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत ये सारा करवाया गया है। हमसे गलती ये हुई कि हमने शत्रु मित्र को नहीं पहचाना। अगर इसको पहचान जाते तो आज हम इस पतन के अकेले मतलब भागीदार नहीं रहते, कि हम तो हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमें ज़्यादा दिखाया गया है उतना ज़्यादा लोगों के नज़रों में हम खलनायक साबित कर दिए गए मतलब नहीं होते। अगर हम अपने बुद्धि का उपयोग करते तो, हाँ, अपनी बुद्धि का उपयोग करते तो नहीं होते। बिल्कुल। और हमने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो हम जो है उनके शायद खलनायक साबित हो गए। खलनायक साबित हो गए, क्योंकि कई आप इतिहास का उदाहरण देखिए। आप, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मैं पढ़ता था, मैं भी टीचर हूँ पेशे से। मैं पढ़ता था राम प्रसाद बिस्मिल को, मैंने बामण पढ़ा, पंडित। और मास्टरों ने मुझे पढ़ाया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उसको शर्मा और कहने लग गए, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। और जब क्षत्रिय संघ शिविर में आया, जब पता चला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो तंवर थे, बरवाड़ी गांव के थे, मध्य प्रदेश के हैं, बरवाई के, और उनके परिवार के वंश के लोग अब भी जिंदा हैं। तो अच्छे अच्छे तो हमारे और बुरे बुरे सारे क्षत्रियों के। इस प्रकार एक षड्यंत्र के तहत काम हुआ है और इसका हम पर्दाफाश करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के बारे में हम क्षत्रिय बच्चों को जानकारी देते हैं, हमारा सच्चा इतिहास क्या है। हम कहते हैं साहब जयचंद्र ने गद्दारी की, यहाँ पर बौद्धिक होगा उसमें सुनना, जयचंद्र ने कोई गद्दारी नहीं की। मोहम्मद गोरी को बुलाने वाले 4 गद्दार अलग ही थे, उनका यहाँ पर पर्दाफाश किया जाएगा। एक किताब में उनके नाम दिए, वो भी बताया जाएगा। वो कहते हैं मान सिंह ने अकबर का साथ दिया। मान सिंह बड़ा बुद्धिमान शासक था, उसने मुसलमान और पठानों को लड़ाया, उनकी शक्ति को नेस्तनाबूद कर दिया, इतनी कमजोर कर दिया। अब धीरे धीरे करके भारत उनको छोड़ना ही पड़ा। तो नीतिवश काम किया। लेकिन हमारे दुश्मन जो हमेशा सृष्टिकाल से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, उन्होंने हम लोगों को गलत साबित करने के लिए गलत गलत इतिहास लिख दिए और हमने उनका अध्ययन नहीं करके उनके अनुसार आचरण करने लगे, लोगों की नजरों में गिरते ही चले गए। तो भाई उसी साथ में करमवीर जी कवि जो है महान, जो अपने महान कवि तो देखो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारी नज़रों में महान है, फिर भी हमारी नज़रों में महान है, तो कवि करमवीर जी हमारे से जुड़े हैं। उनसे भी खास करमवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। तो आज का जो शिविर का आयोजन है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो 2012 से लगातार हरियाणा के अंदर ये शिविर चल रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है, धर्म संस्कृति और इतिहास के बारे में है। और जो क्षत्रिय बालकों में आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता है, काफ़ी आजकल हर वर्ग ही परेशान है मोबाइल से, और जो जितने भी आजकल जो साधन चल रहे हैं इनसे ज़्यादा, खासकर आजकल जो एल्गोरिदम का ज़माना है,
तो उनसे बचने के लिए 7 दिन बच्चे यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे लोग। और बच्चों को यहाँ पे जो एक 7 दिन जो पहले जो महान पूर्वज जो एक जीवन जीते थे, कैसे वो सुबह जल्दी उठते थे और पूरा दिन उनका एक कुछ न कुछ सीखने के लिए रहता है। 5 प्रकार के जो बल हैं, 5 बलों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सहयोगी जो जीवन होता है, भी एक दूसरे को कैसे सहयोग कर सकते हैं। एक साथ खाना खाने से पहचान बनती है, एक दूसरे को पहचानेंगे। आजकल लोगों की पहचान फेसबुक पे तो 5000 मित्र है, लेकिन पड़ोसी को जानता नहीं है। तो ऐसे ही ना यहाँ ये एक पूरी व्यवस्था है, ये पूरा ये परीक्षित प्रणाली है, सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली। तो इसी प्रणाली के तहत ये शिविरों का आयोजन होता है। और हरियाणा में ये हो रहा है, तो हरियाणा हमेशा से वीर भूमि रहा है और धर्म नगरी है। तो यहाँ पे धर्म, संस्कृति और इतिहास का जो ये प्रयास है, ये बालकों को ऊपर ले जाने वाला है, बालकों को विचारवान बनाने वाला है। अच्छा, तो ये बाबा जो है ना, मतलब सुविधा की बात करा, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाओगी? देखो, शिविर का जो मुख्य उद्देश्य है वो कष्टपूर्ण जीवन का जो अनुभव है, जो कटु अनुभव प्रतिदिन जो हमारे महान पूर्वजों ने देखे, उसका एक वातावरण तैयार किया जाता है, उसका एक छोटा रूप दिखाया जाता है। यहाँ पे सुविधाएं तो नहीं है, पर जो आवश्यकताएं हैं वो सभी चीज़ें उपलब्ध है। सर्दी गर्मी, जैसे अब गर्मियों का शिविर है, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी न लगे, लेकिन उनको ऐसा भी नहीं है कि यहाँ आपको एसी की सुविधा कराई जाए। सहजता के साथ धीरे धीरे बालकों को, ताकि वो दृढ़ प्रतिज्ञित बने, मतलब उनके अंदर बर्दाश्त की जो ताकत है वो बढ़े। अच्छा, इसमें जो है ना काफ़ी बच्चे अपने जो बगैर माँ बाप के जो यहाँ पर आए हैं, वो काफ़ी दूर से है, तो वे अगर आप परिवार से बात करना चाहे या परिवार उनसे बात करना चाहे तो क्या विशेषता है? वो सुबह करीब आधे घंटे का समय है, सुबह भी और खाने के बाद भी घर पे वो बात कर सकते हैं। और दूसरा, ये सामूहिक संस्कारमयी कर्म प्रणाली है। यहाँ पे हर 10 बच्चों के ऊपर जो बालक है, उनके ऊपर घटनायक, वियोग घटनायक, उनको ध्यान रखने वाले हैं। यहाँ पे सभी व्यवस्था है, जैसे घर में जो व्यवस्था है, ये एक बड़ा परिवार ही मानो आप। अच्छा, तो इसमें पूरी व्यवस्था है। इसमें जो है ना काफ़ी बच्चे, अगर किसी को आपातकालीन स्थिति के अंदर हम बात करें, तो जिस तरह बुखार हो गया, कोई भी मेडिकल सुविधा होगी, अगर उसकी सुविधा लेना चाहता है तो बुखार वगैरह तो खैर आपातकालीन नहीं है, ये सहजता है, थोड़ी सी बर्दाश्त। यहाँ पे जो चिकित्सीय परामर्श देने वाले जो लोग हैं, वो इन सामान्य बीमारियों के लिए उपलब्ध है। तो और भी जिस तरह मतलब काफ़ी बच्चे हैं जो आज शिविर में नहीं आ पाए, कल आना चाहते हो, परसों आना चाहते हो, तो उनके लिए ये संस्कारमयी जो कर्म प्रणाली, इसमें कल भी बच्चे आ सकते हैं, हाँ। परसों भी बच्चे आ सकते हैं। यहाँ पे एक राजस्थान में तो काफ़ी सालों से चल रहा है ये, हमारे यहाँ करीब 12 साल हो गए इसको चलते हुए। तो ये एक प्रयोग के तौर पर चल रहा है। तो यहाँ पे सबका स्वागत है, जो भी क्षत्रिय बंधु आना चाहें। और 10 से 12 विद फैमिली, मतलब माताएं, मातृशक्ति जो भी आना चाहे, 10 से 1 वो आ सकते हैं बौद्धिक कार्यक्रम के लिए, वो सबके लिए है। बाकी शिविर में तो जो 24 घंटे के लिए जो बच्चे आने जाते हैं, उन्हीं का स्वागत है। तो हमारे साथ में और भी साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपका नाम क्या है सर, कहाँ से आए हो? मैं कृष्ण सिंह परमार, गांव पिलाना, जिला रोहतक, और राजपूत महासभा रोहतक महासचिव। ये क्षत्रिय युवक संघ का जो शिविर है आज, ये 2022 में पिलाना में भी हुआ था, और वहाँ भी संख्या 200 प्लस थी। बहुत अच्छा, हमने इसका एक फ़ायदा मिला कि जो पिछला जो हमारा चुनाव था, मैं गांव का भाईचारा और एकता की बात करूंगा, उसमें हमें बहुत अच्छा सभी भाई एक जाजिम पर बैठे। तो एक तो ये है कि संदेश जाता है कि भाई समाज के संस्कार जिसमें होंगे वो ऑटोमेटिक ही, बात बच्चों की नहीं है, बच्चे तो वैसे बड़ों का भी स्वागत है इसमें, बड़ा 80 साल का भी आ सकता है। और हमारे शिविर में आपने देखे भी होंगे बुज़ुर्ग साथी भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो संस्कार में शिविर है, इसके अंदर जो आप लेके जाओगे ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपका बच्चा IAS तो बन सकता है, पूंजीपति उद्योग
राष्ट्रपति तो बन सकता है और कहीं, लेकिन जो यहाँ संस्कार मिलेंगे ना, वो संस्कार आपको यहीं मिल सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो भाई उसी के साथ में हमारे उदयवीर भी जुड़े हैं, जो कि आपने बताया था भाई दिल्ली पुलिस में जो है लगातार सेवा भी करा है और लगातार समाज के लिए भी एक साथ में खड़े दिखाई दे है। तो भाई साहब जय माता की। जी जय माता जी की। मैं तो एक छोटा सा ही शब्द कहना चाहूँगा। मैं एक स्वयं सेवक हूँ यहाँ पे, और मैं सारे समाज से भी यही निवेदन करता हूँ कि वो सिर्फ 2 शब्दों पर ध्यान दें, अपो दीपो भव। जो भी बात उनके सामने आए उसको वो स्वयं भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। जब हम उनका अध्ययन करेंगे और उस पर विवेचन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार उनमें मिलावट की गई है। सही चीज़ को जानने का प्रयास करें और आने वाली जो हमारी संतति है उसको संस्कारवान बनाएं और एक समाज में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करें। तो हमारे साथ में भाई फौजी वीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो नमस्कार जी, जय माता की। बहुत बहुत नमस्कार, जय माता साहब। और कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। तो और शिविर के बारे में आप जो है क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल साहब, जो क्षत्रिय युवक संघ का जो ये शिविर लगा है, ये मेरे ही गांव के स्कूल में है। सौभाग्य से मैं आज गांव में ही था। मैक्सिमम मेरा दिल्ली में रहना होता है, लेकिन ये मेरे गांव का स्कूल है। यहाँ पर पहले ग्राउंड होता था, इसी ग्राउंड आज बिल्डिंग बनी है, पूरा भव्य बिल्डिंग है हमारे स्कूल की। मॉडल संस्कृति स्कूल है अपने बोंद कलां का, और यहाँ पर शिविर है। सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी, क्योंकि हम 18 से एक बहुत ही नादान उम्र होती है, उस उम्र में देश की सेना में चले जाते हैं। और जब भर्ती हुआ उस वक्त इस प्रकार के शिविरों का आयोजन नहीं हुआ होता था। हमें भी अपनी संस्कृति के बारे में जानने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। हम भी बच्चों की भांति यहाँ पर सीखेंगे, और खुशी है मुझे कि जो है यहाँ पर हमारे राजस्थान की जो टीम आई है बहुत ही अच्छे मैच्योर्ड हैं। और इनका जो मैं देख ही रहा हूँ पिछले 2-3 घंटे से प्रोग्राम का जो आज एक उद्घाटन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें अपनी सेना की याद आ गई। ट्रेनिंग जिस प्रकार से जो सेना के रूल रेगुलेशन होते हैं उसी प्रकार से बच्चों को ब्रीफ किया जा रहा था बहुत अच्छे से, और उनके लिए एक संस्कार पैदा होंगे मेरे जैसे राजपूत समाज के बच्चों में। ये बहुत खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरी आवाज़ सुने, जितने भी मेरे राजपूत समाज के बच्चे हैं, अगर वाकई आप चाहते हो आपके बच्चों का उत्थान हो, आपके परिवार का उत्थान हो और आपके समाज का उत्थान हो, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को इस जो है शिविर में भेजें। यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर 7 दिन मैं ज़रूर आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे कहने से एक बार आप अपने भेजिए बच्चों को। अब मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ। मैं बच्चों के घर जैसे गार्जियन स्वरूप यहाँ संभालते हैं, तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था जो यहाँ पर जो लंगर है हमारा। और भाई इस चीज़ की जो है हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो खाने पीने की सुविधा है और जो यहाँ पे सुविधा बच्चों को उपलब्ध कराने वाली सुविधा है वो बोंद कला और बोंद की तरफ से है। और ख़ास करके फौजी भाई जो बोंद के हैं उनके सहयोग से आज यहाँ पे इतने बड़े शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फौजी नहीं, हमारे गांव तो पूरा ही फौजी एक किस्म से, पूरे गांव ने बिल्कुल दिल खोल के इसमें सहयोग कर रहे हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम स्पेशली हम फौजी रहे हैं, हम खाने पीने में जैसे उसमें सुपरविजन रखेंगे कि अच्छे से अच्छा जो भोजन है, पौष्टिक भोजन हो और स्वादिष्ट भोजन हो, वो हमारे बच्चों को हम यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो मैं लगातार दर्शकों से यही कहूँगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।